वेलकम टू करियर विद बीसीए। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने आपको सिलेबस कवर करवाया था कि किस तरीके से मैं कौन से दिन क्या सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। तो आज मंडे है और मंडे में हमारा आया है इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस। मतलब हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे डाटाबेस के बारे में। डाटाबेस का आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, डाटाबेस की यूनिट फर्स्ट। तो आज डाटाबेस की यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि डाटाबेस क्या होता है, डाटा इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, डीबीएमएस मतलब उन सब की डेफिनेशंस बताएंगे। तो चलिए देखते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डाटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है? देखो, सबसे पहले अगर डीबीएमएस से आया है तो डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हमें डाटा इन्फॉर्मेशन के बारे में समझना जो है बहुत ज़रूरी है। देखो, डाटा जो होता है, डाटा आर रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट हैव नो स्पेसिफिक मीनिंग ऑन देयर ओन। मतलब डाटा का कोई मीनिंग नहीं होता है और इन्फॉर्मेशन का मीनिंग होता है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि वहां पे वो चीज रखी हुई है, दैट्स कॉल्ड डाटा है, हमें डाटा मिला है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि वहां पे वो चीज रखी क्या मिली है। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक चीज और आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए जितना भी आपको बता रहे हैं, ये सारी ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, बट मेनली जो है इसका फोकस हुआ है एमजेपीआरई यूनिवर्सिटी पे। तो ये आप ध्यान रखने वाली बात है। फिर अगली आई है, अगला हमारा है डाटाबेस। अब देखो डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो एक एक करके हम सबको समझना पड़ेगा। तो देखते हैं डाटाबेस क्या होता है अ डाटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। क्या है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है रिलेटेड डाटा। मतलब डाटा का कलेक्शन है जिसे स्टोर करते हैं, हम किसी भी वे में इजीली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये है। अब कुछ इसके जैसे कि एग्जांपल जैसे है, कोई भी डाटा क्या हो सकता है? स्टूडेंट का नेम हो सकता है, रोल नंबर, मार्क्स, एड्रेस एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। जैसे फोन नंबर दिया है, जैसे नोट करते हैं हमारे ईमेल एड्रेस है, कॉलेज वालों के पास हमारा सब होता है। तो ये डॉल वालों का डाटा ही तो है, उन्होंने डाटा ही तो रख रखा है, हमारा सेव कर रखा है। दैट्स कॉल्ड डाटाबेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है डीबीएमएस। डीबीएमएस तो हमारा चैप्टर का टॉपिक ही है। डीबीएमएस क्या होता है? देखो, डीबीएमएस की डेफिनेशन है, डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन डिफाइन मैनिपुलेट रिट्राइव एंड मैनेज डाटा इन डाटाबेस एफिशिएंसी। मतलब जो डीबीएमएस है वो डाटा को रिट्राइव करता है, एफिशिएंसी सही से मैनेज करता है। एग्जाम्पल जैसे कि ओरेकल डाटाबेस, MySQL, SQL सर्वर, ये जो है मतलब कि इनमें जो हमारा डाटा सेव होता है, ये ब्राउजर्स हैं। अब आपको SQL की एक बार फुल फॉर्म और बता दी जाए। SQL की होती है फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड, एक मिनट यहाँ पे बताती हूँ आपको। SQL की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लिख लीजिएगा साइड से वीडियो पॉज करके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये हमारी फुल फॉर्म होती है। अब आ गए हमारे की फीचर्स ऑफ डाटाबेस के। फीचर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले की फीचर्स हमें देखने होंगे डाटाबेस के, कौन कौन से की फीचर्स होते हैं। देखिए, डाटा स्टोरेज। सबसे पहले डाटा स्टोरेज तो आएगी। डाटा स्टोरेज में क्या होता है? स्टोर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा ऑर्गेनाइज मैनर। मतलब डाटा स्टोरेज में लार्ज अमाउंट में, कितनी भी बड़ी अमाउंट में हो, कितनी भी MB GB में डाटा स्टोर हो जाता है। फिर है डाटा सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी भी जरूरी है, तो इंश्योर डाटा प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। मतलब कि जो डाटा है वो हमारा प्रोटेक्ट होना चाहिए कि कोई भी एक्सेस ना कर पाए, उसे कोई और देख ना पाए। जैसे कि अब पासवर्ड हो गए हैं, आजकल तो रिजल्ट भी आ रहा है विदाउट पासवर्ड नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें डाटा अपने तक रखना है। ठीक है, और अब आगे देखते हैं डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग क्या है कि अलाउ मल्टीपल यूजर टू एक्सेस सेम डाटा सिमिल्टेनियसली। मतलब एक टाइम पर सब डाटा शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आज हम बैठे बैठे भी आपकी कोई चीज देख रहे हैं, जैसे कि आप भी देख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड डाटा शेयरिंग। डाटा शेयर हो रहा है ना। अगर हमने आपको PDF वाली प्रोवाइड करा दी तो आप देख सकते हैं। अगला है बैकअप एंड रिकवरी। अब हमारा डाटा कभी चला जाता है, कुछ हो जाता है, उसके लिए बैकअप भी तो जरूरी है। तो बैकअप हेल्प रिट्राइव डाटा इफ लॉस्ट और कॉरप्टेड। मतलब अगर आपका डाटा कहीं चला जाता है या डिलीट हो जाता है गलती से, तो आप उसे बैकअप कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। ये हर चीज में होता है। अब हमारे आए हैं डीबीएमएस की क्या आए हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज।
ये भी बहुत ज़रूरी है एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखना डीबीएमएस का। देखिए, सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं, रिड्यूस डाटा रिड्यूएंसी। मतलब हमारा जो है डाटा रिड्यूस होता है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इम्प्रूव डाटा सिक्योरिटी, डाटा की सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, कोई हमारा डाटा चुरा ना ले, एक्सेस ना कर सके। इजी डाटा एक्सेस, हम बहुत इजी वे में हम एंटर कर सकते हैं, इजी वे में एंटर कर सकते हैं डाटा को अंदर, ठीक है। अगला है बेटर डाटा शेयरिंग, शेयरिंग बेटर होती है, ठीक है। अब हमारी एक बार आ जाती है डिसएडवांटेज, और हम डिसएडवांटेज देते हैं क्या है, हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, कॉस्ट बहुत हाई होता है, ये भी है, कॉस्ट तो हाई होता है। इससे अच्छी वेबसाइट्स लेंगी जिसमें ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, उसमें कॉस्ट जो है हमारा हाई होता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि किस तरीके से यूज़ करना है, वो सब। रिक्वायर हाई मेमोरी। अब जो एक बात बताइए, अगर जैसे कि हमें 4 GB का डाटा चाहिए तो हम उसके लिए मेमोरी भी तो हाई चाहिए होगी, इसलिए रिक्वायर हाई मेमोरी। सिग्निफिकेंट स्टोरेज नीड, स्टोरेज की नीड्स होती है भाई, मेमोरी हाई, स्टोरेज फोन अच्छा होना चाहिए। जैसे हमारे फोन में 64 GB रैम है, अगर 64, तो अगर 64 GB है और हमारे पास, अब जैसे डेली हम वीडियो बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर होती है, तो स्टोरेज भी चाहिए होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना आपको बताया हमने आज, इतना ही हमने आपको आज बताया है। अब कल हम आपको क्या पढ़ाएंगे वो आप एक बार देख लीजिए। कल हम आपको पढ़ाने वाले हैं डाटाबेस के बारे में। डाटाबेस यूजर के बारे में कल हम आपको बताएंगे, उसके टाइप्स बताएंगे, डाटाबेस यूजर और उसके टाइप्स बताएंगे। और क्या बताएंगे, और हम आपको क्या बताने वाले हैं, और वही फ्रंट यूजर, एंड यूजर, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। डीबीए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इन सब के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ कीप सपोर्ट, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को अगर अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच।